मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है गुज़श्ता से व्यवस्था, आज हम फिर मुक़द्दस पतरस रसूल के साथ हैं और आज हम जिस विर्द को कलाम मुक़द्दस में से अपनी तरबियत और नसीहत, इस्लाह और तरक्की के लिए पढ़ेंगे वो है पहला पतरस, उसका पहला बाब, उसकी 10, 11 और 12 है। पतरस रसूल की जानिब से ईमानदारों के नाम पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुदस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, यकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदद के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं और कुछ तेरे कदमों में पेश नहीं कर सका सवाए अपनी कमजोरियों और ऐ खुदावंद अपनी लाचारियों से दरख्वास्त करता हूँ ऐ खुदावंद कि तू इन्हें अपने जोर में बदल दे और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुदस की सहायता मैसर कर, ताकि ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए और हर एक सुनने वाले के लिए, हाजिर जमात के लिए और बाद में सुनने वालों के लिए ऐ खुदावंद बरकत का सबब हो और ऐ खुदावंद तामीर और तरक्की, सरफराजी और कामरानी का बायस ठहरे। खुदावंद रहम कर, तरस कर और हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। जब हम पतरस रसूल के साथ बात करते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, तो वो हमें एक अलग नजरिए और एक अलग तरीके से और एक अलग नजर से खुदावंद यीशु मसीह से मुतारिफ करवाता है। और यही वो चाहता भी है कि हम उसको उसकी नजर से देखें, हम उसको उसके तरीका से जाने, हम उसको उसके तरीका से उसके साथ चले, पैरवी करें और माने। जिस तरीके से पतरस रसूल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को मानता है। अगर हम इसको सफर का नाम दें कि आज हम पतरस रसूल के साथ सफर करेंगे, तो हम दूसरी मंजिल पर हैं। और अगर हम इसको सीढ़ी का नाम दें, तो आज हम पतरस रसूल के साथ इस सीढ़ी के दूसरे पायदान पर हैं। और जो हम ऊपर चले जाते हैं, जो हम सफर करते हुए आगे बढ़ते हैं, चीजें हमें पीछे को दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, चीजें हमें पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है और हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं।
जो जो हम बुलंदी की तरफ जाते हैं, दुनिया हमें छोटी नजर आने लगती है। और पतरस खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने को, उसकी पैरवी करने को, उसको समझने के लिए जो है वो हमें यही कहता है कि तुम दुनिया के अंदर रहते हुए भी दुनिया से अलग नजर आओ। और आज इसी गरज से हमारा जो अनुमान है, जो हमारा मजमून है, जिस बात के बारे में हम आज सीख रहे हैं, वो है नजात की कसौटी। नजात का मतलब है छुटकारा, मखलसी, निकल आना, छुड़ा लेना। और कसौटी एक ऐसे आले पैमाने मेयार को कहा जाता है जिसके ऊपर सोना परखा जाता है। ये उस पत्थरी या पत्थर को कहा जाता है जिसके ऊपर सोना जो है वो परखा जाता है। आज हमारे पास जो है इस विर्द में 3 बड़े भेद हैं जो मुकद्दस पतरस रसूल ईमानदारों को बयान कर रहा है, उन पर खोल रहा है। वो उन राजों से उनको आगाह करना चाहता है। नंबर 1, पहला जो भेद है वो हमें मिलता है 11वीं आयत में। आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता है। पतरस हमें बताता है कि पुराने नबी, पुराना अहदनामा, पुराने वादे, पुराने खुदावंद के जो हैं वो इसराइल और दुनिया के साथ रवैये, वो सब कुछ जो है खुदावंद के आने और उसके मसीह के बारे में जो है वो हमें शहादतें देते हैं। और अंबिया उसकी तहकीक करते थे कि ये किस जमाने में और किस वक्त में रूनुमा होगा। और फिर दूसरे नंबर पर जो भेद है वो ये है 12वीं आयत के अंदर, उन पर ये जाहिर किया गया कि ये बातें उनके लिए नहीं है, ये बातें उनके जमाने की नहीं है। ये हादसात, ये वाकयात, ये मौजज़ात, ये सारी चीजें जो हैं ये मसीह के जमाने से तल्लक रखती हैं। 12वीं आयत, पहला पतरस उसका पहला ही बाब और 12वीं आयत, उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली जिन्होंने रूह कुद्दस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और जो तीसरा भेद है वो है कि फरिश्ते, ये जो नबुवतें हो रही थी, ये जो पेशगोइयां हो रही थी, ये जो खुदा इंसान के साथ बातें कर रहा था, फरिश्ते उससे बेकरार हो रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ये जो शख्स है जिसको मसीह मुखातब किया जाता है, ये जो शख्स है जिसके ऊपर सारे खुदा के कलाम का दारोमदार है, ये जो मसीह है जो तमाम दुनिया के लिए अपना आप देने वाला है, हम उसे देखना चाहते हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उसकी बातों को समझना चाहते हैं। और ये पहला पतरस पहला बाब उसकी 12वीं आयत के आखिरी हिस्से में है। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं, बेकरार हैं, चाहत रखते हैं कि वो उस मसीह को देखें,
और नंबर 1 पर लोग जब अंबिया नबूवत करने लगे, जब राज खुलने लगे, तो लोग बेकरार हो गए। उस जमाने की दुनिया बेकरार हो गई। उन्होंने उस मसीह को इस शिद्दत से ढूंढना शुरू किया कि उन्होंने उस मसीह को अपने घर में तलाश करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, एक बड़ा नाम लोग अपने बच्चों के साथ इस उम्मीद को वाबस्ता करने लगे। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब उसकी 29वीं आयत, और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। आपने महसूस किया, नूह का नाम जो है उसके अंदर भी मुहाफजत पाई जाती है, उसके अंदर भी हिफाजत और तहफ्फुज पाया जाता है। नजर आता है कि उसका खानदान चाहता था कि ये दुनिया के अंदर इनकलाब लाने का सबब हो, ये दुनिया के अंदर आराम लाने का सबब हो, ये दुनिया के अंदर उस लानत का इलाज करे जो खुदा ने इस जमीन पर आदम के गुनाह और काहिन के कत्ल की वजह से रख दी है। जब आदम ने नाफरमानी की तो खुदा ने कहा, जमीन तेरे सबब से लानती हुई है, क्योंकि तू खाक से निकाला गया है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन जब काइन अपने भाई हाबिल को कत्ल करता है, तो खुदा अपने फिक्रे को बदल देता है। वो कैन को कहता है, तू जमीन के सबब से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पे सारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। आपने देखा जमीन ने किस तरह से बदला लिया आदम से। आदम के सबब से लानत जमीन पर आई और जमीन ने उस लानत का बदला उसके बेटे के खून के सबब से लिया, उसके बेटे के हाथों ही उसे मारकर। इसलिए खुदा कह रहा है, तू जमीन के सबब से लानती हुआ। और लोग इस खून आलूदा लानत से छूटना चाहते थे, वो आजादी चाहते थे, वो उस बेकरारी से बाहर निकलना चाहते थे। शिद्दत बढ़ गई, उन्होंने अपने बच्चों को नाम देने शुरू कर दिए, क्योंकि वो सुन चुके थे, वो इस राज से वाकिफ थे कि कोई आएगा, कोई हमें बचाएगा, कोई हमें उठाएगा, कोई हमें आराम देगा। पैदाइश की किताब 3 बाब 15वीं है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इस नबूवत को लेकर, इस वादे को लेकर, इस भेद को लेकर लोगों ने इस कदर बेकरारी दिखाई कि उन्होंने उम्मीद अपनी औलाद से वाबस्ता करना शुरू कर दी। लेकिन ये एक ऐसा भेद था, ये एक ऐसी शख्सियत थी जो माफोकल फितरत ताकत की मालिक थी। वो आम इंसान नहीं था, बल्कि आम इंसान के अंदर खुदा का अवतार था, खुदा का मुजस्सम होना था, खुदा की शख्सियत का दुनिया के अंदर मौजूद होना था। वो शख्स नहीं था
जो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हो। और खुदा 3 की 15 को आहिस्ता आहिस्ता नबियों के वसीला से लोगों पर अया करता रहा, खोलता रहा। और यशायाह नबी की किताब में आकर उसने कहा, हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। क्या मैं ये नाम अपने बेटे को दे सकता हूं? बहस शुरू हो गई। क्या ये हमारे खानदान से आएगा शख्स? कौन होगा? कैसे होगा? कब होगा? ये सारी बहस उस जमाने में चलने लगी। खुदावंद ने एक बार फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा इंसान को आहिस्ता आहिस्ता इस राज से आगाह करता रहा। इंसान जो बशिद्दत आराम की खातर हर किस्म की जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार था, खुदा उसे बताता रहा कि उसने कब इस काम को अंजाम देना है। और जब उसने उसको अंजाम दिया तो आवाज आप पहचान सकते हैं और सुना मैं आपको देता हूं। मत्ती की अंजील 11वां बाब 28वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह भीड़ के अंदर खड़े हैं और जब उन्होंने उस भीड़ पर एक नजर डाली तो बेशुमार लाचार लोग, बेयारो मददगार लोग उसकी तरफ तरसती हुई आंखों से देखते हुए जब उसको नजर आए तो वो बेइख्तियार उनसे कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तुम्हारे लिए यहां पर आया हूं। और उसने कहा, 11वां बाब 28वीं है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये वही है जिसको फरिश्ते देखने के लिए बेकरार हैं। ये वही है जिसके लिए फरिश्ते जो हैं वो पैगाम रसानी कर रहे हैं। और क्या कहता है खुदावंद का फरिश्ता यूसुफ को आकर, मत्ती की अंजील 1 बाब 21वीं आयत, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो राज जिसके लिए लोग बशिद्दत बेकरारी इख्तियार कर गए, किस जमाने के अंदर आकर खुदा ने अपने लोगों पर अया कर दिया। और जब अया किया तो वो पूरा बताया। मत्ती की अंजील 1 बाब 22वीं और 23वीं है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और फिर दूसरा जो भेद हमें इसके अंदर नजर आता है वो है जो कलाम नबियों से किया गया, उसका एक इलाका है, एक जगह है, एक वक्त है जब उस कलाम ने असर अंदाज होना है, जब उस बीज ने उगना है। पैदाइश की किताब 49वां बाब उसकी 10वीं है। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी
और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मकूफ होगा जब तक शलवा ना आए, और कौमें उसकी मती होगी। और फिर खुदावंद दानियल को कहते हैं, दानियल 12वां बाब 4 आयत, लेकिन तू ऐ दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाने तक मोहर लगा दे, बतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजून होगी। दानियल को बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है, दानियल ये बात अभी समझने वाली नहीं है, ये बात अभी समझ में आने वाली नहीं है। तू इस बात को अपनी किताब में सर्वमोहर कर दे ताकि ये अपने वक्त पर समझी जाए, और उस वक्त इंसानी शऊर का मेयार बहुत बुलंद होगा। और यहां पर वो कहता है और दानिश अफजून होगी। और आज हम लोग जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह दुनिया जो है वो जमाना बाजमाना बदलती है, और हम में से हर एक ने 2, 3 एक जमाना जो है उसको बदलते देखा है। एक वक्त था जब जमाना, मुद्दत, अरसा ये 20 साल का था, और अब जो है ये मुद्दत, ये अरसा, ये जमाना 10 साल पर मजीद है। इतनी दुनिया जो है वो तेज तरीन हो गई है अक्ल और दानिश में कि आधा आधा जो है वो फर्क हमें दिखाई दे रहा है। 20 बरस का जमाना और 10 बरस का जमाना, और इस कदर तेजी के साथ दुनिया जो है वो बदलती जा रही है। और ये मसीह के जमाने के बारे में बात हो रही है, और जब हम मसीह के जमाने पर गौर करते हैं तो मसीह के जमाने को यहां पर 2 हिस्सों में बयान किया गया है। 2 जमाने हैं उसकी जिंदगी के, 2 जमाने हैं मसीह के जो है काम के लिए। नंबर 1 पर है दुखों वाला जमाना। ये वो जमाना है जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर मुजस्सम होते हैं, चरनी में पैदा होते हैं, और फिर सारी कहानी आप जानते हैं। किस तरह वो दुख उठाते हैं, किस तरह वो लोगों को सच्चाई से मुतारिफ करवाते हैं, किस तरह उनकी जान ली जाती है, किस तरह वो अपने काम को जारी रखने के लिए 12 लोगों को मुंतखब करते हैं, किस तरह वो आसमान पर चले जाते हैं, किस तरह उसके शागिर्द 350 सालों में दुनिया का रंग बदल देते हैं, किस तरह आज उसके लोग जो हैं इस दुनिया में बरकत और अमन का सबब है। ये सब बातें आपके सामने हैं क्योंकि ये जमानाए हाजिर में लगती है। लेकिन एक जमाना ऐसा है, एक जमाना ऐसा आने वाला है, एक ऐसे जमाने का भी जिक्र है जिसमें वो जलाल के साथ आएगा। वो अब कमजोर दिखाई नहीं देगा। अगर आप दुखों के जमाने के बारे में जानना चाहें तो यशायाह 53 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं।
उसके जलाल के लिए, उसके जलाल के जमाने के लिए। हवाला है मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब 28वीं आयत। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिये में दे। और तिमोथियस इस बात का इकरार करता है, दूसरा बाब, पहला तिमोथियस दूसरा बाब 6ठी आयत, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दे दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। ये है उसके दुखों का जमाना। और नंबर 2 पर है उसके जलाल का जमाना। हिज्जी उसका दूसरा बाब 7, 8 और 9 आयत में लिखा है, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को इस कदर तस्दीक दी कि अपने लबे मुबारक से उन्होंने कहा, मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब 30 आयत, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। ये खुदावंद यीशु मसीह के 2 जमाने हैं जिनका भेद पतरस आज हमारे सामने खोल रहा है। आपकी निजात इतनी सस्ती, इतनी आम और इतनी जो है वो आम नहीं है कि हम उसकी कोई कदर ना करें, बल्कि उसकी कदर समझाने के लिए, उसकी अहमियत हमें समझाने के लिए वो हमें एक कसौटी दे रहा है। इस पर परखो कितने लोग इस नजात में शामिल होने के लिए बेकरार थे, नहीं हो पाए। कितने लोग इस नजात को हासिल करना चाहते थे, नहीं कर पाए। कितने आला तरीन फरिश्तगान जो खुदा के हजूर खड़े रहते हैं, इस शख्सियत को छूने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसके साथ रहने के लिए बेकरार थे, लेकिन उसके साथ रहने का शरफ, उसको सुनने का शरफ उसने इंसान को दिया। तो कितनी बड़ी बात है कि एक आला तरीन हस्ती हमारी निजात के लिए फिक्रमंद है, हमारी निजात के लिए अपना आप दे रही है। जैसे खुदावा ने कहा, इब्ने आदम की जान बतेरों के बदले फिदिये में दी जाएगी। आइए आज अपनी कसौटी को उठाएं और अपनी निजात की परख करें। क्या हमारी निजात जो है हम उसको उस कदर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? हमारे पास चंद रकम हो, चंद जेवरात हो, हम उनको संभाल संभाल कर, छुपा छुपा कर रखते हैं। क्या हम अपनी निजात को इतनी अहमियत देते हैं कि वो हमारी जिंदगी के अंदर महफूज रहे, हम उससे पूरा फायदा उठाएं और हम उससे दूसरों के लिए बरकत का सबब हो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के
खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। खुदावंद इस सारी बरकत के लिए, इस सारी मोहब्बत के लिए, इस सारी सहायता के लिए ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। दरख्वास्त करता हूं ऐ खुदावंद, जिन जिन लोगों तक ऐ खुदावंद पहुंचा है, जिन जिन लोगों ने ऐ खुदावंद सुना है, सुनेंगे, ऐ खुदावंद बख्श दे कि अपने दिलों को खोले। ऐ खुदावंद बख्श दे कि वो इस कलाम को कबूल करें। बख्श दे ऐ खुदावंद कि वो इस कलाम को अपनी जिंदगी में ऐ खुदावंद फलदार होने का मौका दे, ताकि ऐ खुदावंद 100 गुना फल लाए। और ऐ खुदावंद हम अपनी निजात से वाकिफ हों, हम उसकी अहमियत से वाकिफ हों, हम उसकी कीमत से ऐ खुदावंद वाकिफ हों कि कितने दुख और कितनी बड़ी शख्सियत और कितनी लाचारियां ऐ खुदावंद उसने उठाई और हमें इस बड़ी निजात में ऐ खुदावंद दाखिल किया। खुदावंद मत रहनुमाई कर, अलग होते हैं हमने से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रा वक्त पर हमें फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो, मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदा वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ और हर एक देखने और सुनने वाले के साथ अब्दुल आबाद और हाजिर जमात के साथ अब्दुल आबाद होता रहे, आमीन। सबको सलाम, खुदावंद आप सबको बरकत।